नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे विलोम शब्द की। इससे पहले हमने बात करी थी पर्यायवाची शब्दों की। आज हम बात करेंगे विलोम शब्द। सबसे पहले तो विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द, मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे बड़ा का छोटा, मोटा का पतला, अच्छा का बुरा, उल्टा अर्थ बताए उसे विलोम शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द के और भी कुछ नाम हैं, जैसे विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीतार्थक शब्द और प्रतिलोम शब्द। अभी तक आपने केवल विलोम शब्द ही पढ़े होंगे, आप ये तीन शब्द नहीं जान सकते हैं, विपरीतार्थक, प्रतिलोम और विपरीत अर्थ वाले और उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। एक और नई चीज मैं आपको बताऊंगा आज। आपने कभी भी विलोम शब्द के भेद नहीं सुने होंगे और शायद आपको पता भी नहीं होगा। विलोम शब्द के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। विलोम शब्द के दो भेद हैं, पूर्ण विलोम, अपूर्ण विलोम। पूर्ण विलोम, अपूर्ण विलोम। पूर्ण विलोम का मतलब ये है कि जो पूरी तरह से उल्टा अर्थ दे, बिल्कुल भिन्न अर्थ दे। जैसे माता पिता, राजा रंग, रात दिन, बिल्कुल उल्टा। तो एक होता है अपूर्ण विलोम। अपूर्ण का मतलब विलोम तो है, उल्टा अर्थ तो दे रहे हैं, लेकिन पक्का नहीं है कि वो कितना, एक निश्चित सीमा तक वो तय नहीं है। जैसे आप यहां लिख दीजिए खट्टा, और इसका विलोम हो गया मीठा। अब खट्टा तो कितना खट्टा और मीठा तो कितना मीठा, ये तय नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपूर्ण विलोम। जैसे मोटा पतला, कितना पतला या कितना मोटा, बड़ा छोटा, तो ये जो है ये अपूर्ण विलोम में आता है। दो बातें हो गई, एक तो विलोम का अर्थ, उसके पर्यायवाची शब्द और विलोम के भेद, पूर्ण विलोम और अपूर्ण विलोम। अब हम बात करेंगे एक और ऐसी बात जो आपको पता है ही नहीं, और वो बात क्या है? हमेशा संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा ही होता है, ध्यान रखना। संज्ञा जो शब्द है उसका विलोम हमेशा संज्ञा होगा। कैसे? जैसे राजा का विलोम है रंक। राजा क्या है? संज्ञा है। रंक क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा का विलोम संज्ञा। ऐसे ही सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा। जैसे अपना पराया, दोनों सर्वनाम शब्द है। विशेषण का विलोम विशेषण होगा, जैसे अच्छा और बुरा, ये विशेषण शब्द है। क्रिया का विलोम क्रिया होगा, जैसे जाना, आना, हंसना, रोना, सोना, उठना। क्रिया का विलोम क्रिया। और क्रिया विशेषण का विलोम भी क्रिया विशेषण शब्द ही होगा, जैसे तेज और धीमे। तेज और धीमे, तो ये क्रिया विशेषण है। तो ये पक्का हो गया कि संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। अब इसका मतलब ये नहीं कि संज्ञा का विलोम आप संज्ञा लिख दो, संज्ञा और ये संज्ञा। तो इसका मतलब ये है, अगर वो शब्द संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम शब्द भी कोई संज्ञा शब्द ही होगा। सर्वनाम है तो सर्वनाम है। जैसे अपना है, अब ये सर्वनाम है। अपना क्या है? सर्वनाम है। उसका हो गया पराया, ये भी सर्वनाम है। अच्छा क्या है? विशेषण है। बुरा भी क्या है? विशेषण है, गुणवाचक, तो विशेषण का हो गया विशेषण। अब हम बात करेंगे, आपके सामने जो विलोम शब्द लिखे हैं, ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक तो इनमें से बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, परीक्षा के अलावा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम रट्टा तो मार लेंगे, लेकिन उन शब्दों का अर्थ ही हमें पता नहीं है। तो रट्टा नहीं मारे, उन शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ है उसको हम समझें। जैसे पहला शब्द है अंतरंग। अंतरंग का मतलब इसमें रंग की कोई बात है ही नहीं। अंतरंग का मतलब होता है अंतर अंग।
मतलब आंतरिक अंग, और इसका होगा बहिरंग। बहिरंग, र पे हलंत, बहिरंग। तो इसका रंग से कोई मतलब नहीं है, आंतरिक अंग और बाह्य अंगों से इसका मतलब है। उसी प्रकार से अज्ञेय और विज्ञेय। अज्ञेय मतलब जिसको कुछ पता नहीं है, जानकार है ही नहीं, और विज्ञेय मतलब बहुत कुछ जानने वाला। अब आगे देखें, अनाथ सनाथ। अनाथ का मतलब जिसका कोई माता पिता नहीं है, मालिक नहीं है, और सनाथ का मतलब जिसका कोई रखवाला है, रक्षक है। अब आप आ जाओ अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम, किसी के प्रति लगाव, और विरक्ति का मतलब उससे अलगाव। अपव्यय, अपव्यय का मतलब ज्यादा खर्च करना, और मितव्यय मतलब कम खर्च करना, सोच समझ के खर्च करना। ऐसे ही अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानने वाला, और बहुज्ञ मतलब बहुत सारा जानने वाला। आकर्षण, किसी के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन बोलते हैं, और विज्ञान का मतलब उसके प्रति आकर्षण नहीं है। आग और पानी, ध्यान रखना, आग का पानी है। आज्ञा, अवज्ञा। आज्ञा मतलब किसी की आज्ञा और उसको नहीं मानना, अवज्ञा। आदर्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श और यथार्थ। आदर्श का मतलब केवल बातें, और यथार्थ का मतलब सच्चाई, वास्तविकता। आदि का मतलब होता है शुरुआत, स्टार्टिंग करना, शुरुआत करना, और इसका उल्टा हो गया अंत। तो आदि का अंत, और आप चाहे तो अनादि भी लिख सकते हैं। आय, आय मतलब इनकम होना, पैसा घर में आना, इनकम होना, और वे मतलब खर्च होना, या आय का गए नहीं है, आय और वे। आहार, खाना, निराहार, बिना भोजन के। उग्र, उग्र मतलब बहुत गुस्से वाला, और शांत मतलब शांत मन वाला, धैर्यशील। उत्कर्ष, आगे बढ़ना, अपकर्ष, नीचे की ओर आना। उत्तर का दक्षिण भी होता है, उत्तर का प्रश्न भी होता है, ध्यान रखना। उत्तर का दक्षिण भी सही है, और उत्तर का प्रश्न भी है। उदय, उदय मतलब सूरज उदय होना, और अस्त होना, डूबना। उपकार, किसी की भलाई करना, अपकार, किसी का बुरा करना। उर्वर, उर्वर का मतलब अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन को बोलते हैं उर्वर, और ऊषर मतलब बंजर जमीन। उष्ण का मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंडा। ऋजु, ये बहुत ही ज्यादा याद करने योग्य है। ऋजु का मतलब होता है सरल, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन, और वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ऐसे ऐसे। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, तो ऋजु का वक्र याद रखना। ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा पर है, और अनिवार्य का मतलब कंपलसरी है, कोई भी काम करे नहीं करे हमारी इच्छा, और अनिवार्य का मतलब ये करना ही पड़ेगा आपको। कटु मतलब कड़वा, मधुर मतलब मीठा, जैसे कड़वा कोई बहुत कड़वा बोलता है, जो बहुत मीठा बोलता है। कुटिल मतलब जिसके मन में बुराई भरी हो, कुटिलता भरी हो, छल कपट भरा हो। सरल मतलब बहुत सीधा साधा व्यक्ति। कर्तव्य बहुत आता है, कर्तज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ है, और जो उपकार को नहीं मानता है वो कृतज्ञ है। गहरा, बहुत गहराई, और उथला मतलब कम गहरा, जैसे समुद्र बहुत गहरा और किनारे पे उथला मतलब कम गहरा। घृणा का तो प्रेम है, ये बहुत आता है परीक्षा में। जंगम और स्थावर। जंगम का मतलब होता है स्थायी, सॉरी चलने फिरने वाला, और स्थावर का मतलब स्थायी रहने वाला। जागृति मतलब जागना, सुसुप्ति मतलब सोना। ठोस का हो गया तरल, ठोस जैसे पत्थर है, तरल मतलब जैसे पानी है। दुर्लभ और सुलभ। दुर्लभ मतलब जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो, सुलभ मतलब बड़ी आसानी से मिल जाए। ध्वंस, ध्वंस का मतलब नष्ट करना, और निर्माण का मतलब नई रचना करना, ये भी आता है परीक्षा में। नवीन का प्राचीन। प्रसाद का कोप, प्रसाद का मतलब यहाँ प्रसाद से नहीं है, प्रसाद मतलब दया, कोप मतलब गुस्सा। भद्र, ये शब्द आपके लिए नया होगा शायद। भद्र का मतलब होता है भला आदमी, और अभद्र मतलब बुरा आदमी। महात्मा मतलब अच्छा इंसान, दुरात्मा मतलब बुरा इंसान। मूक, मूक मतलब होता है गूंगा, जो बोलता नहीं है, और वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला, ये भी आता है। अब है याचक और दाता। याचक मतलब मांगने वाला, दाता मतलब देने वाला। राग, विराग, राग मतलब प्रेम, विराग मतलब अलगाव। राजा का रंग, अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, राजा का रंग भी सही है,
राजा का प्रजा भी सही है, कितनी बार राजा का रानी भी सही होता है। अगर 3 ऑप्शन दे दिए तो आप रंग को लगाओ, रंग नहीं है तो प्रजा को लगाओ, प्रजा भी नहीं है तो फिर रानी को लगाओ। पहले रंग को आपको देखना है, क्योंकि राजा और रंग करते ही वो विपरीत लिंग हो जाता है, राजा और रानी करते हैं। अथ और इति ये प्रश्न बहुत पूछते हैं। अथ मतलब होता है शुरुआत होना, स्टार्टिंग, इति मतलब समापन, रुग्ण मतलब बीमार, स्वस्थ मतलब स्वस्थ, रुदन मतलब रोना, हास मतलब हंसना, विकल्प और संकल्प। विकल्प का मतलब आपके पास में चॉइस है, और संकल्प मतलब प्रतिज्ञा करना, किसी काम के लिए दृढ़ संकल्प होना। विधवा मतलब जिसका पति मर गया हो, ऐसी स्त्री को बोलते हैं विधवा, और जिसका पति जीवित हो उसको हम बोलते हैं सधवा। विपन्न गरीब, संपन्न मतलब अमीर। विरोध का मतलब किसी चीज का विरोध करना और उसका समर्थन करना। विष, विष मतलब जहर, उसका उल्टा हो गया अमृत। अब देखो यहाँ पे संधि का लोग करते हैं समास। संधि का विलोम क्या है? समास नहीं, संधि का विलोम है विग्रह, याद रखना, और समास का व्यास। इन दोनों पे ध्यान दो। संधि का विग्रह होगा विलोम, और समास का व्यास। समास का समास विग्रह नहीं होता, समास का व्यास। अब है इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये तो विलोम शब्दों की बात हो गई। कुछ ट्रिक्स है, अगर उनको हम देखें तो हो सकता है कि 100 में से 50-60 शब्द बिना याद किए हम कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी भी शब्द में पहला अक्षर अ है, उसका विलोम बनाने के लिए या तो उसमें स लगेगा, या सु लगेगा, या अन लगेगा। कैसे? जैसे अनाथ, तो इसका हो जाएगा सनाथ, मतलब अ था पहला अक्षर, या आप स कर दो, अनाथ का सनाथ। ऐसे जैसे अर्थ, अनर्थ, अनअर्थ, इसमें अन है, अनअर्थ। दूसरी ट्रिक है आ, अगर पहला अक्षर उसका आ है तो उसमें दुर, निर, अना और वी लग जाता है। जैसे आहार का क्या हो जाएगा? निराहार, तो निर लग जाएगा। ऐसे ही अगर अनु पहला शब्द है तो उसमें प्रति और वी लगा के बना सकते हैं। जैसे अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। लेकिन ये कोई पक्का नहीं है, ये हो सकता है कि 100 में से आप 50 शब्दों में देख पाओ। इसके अलावा मुख्य विलोम शब्दों को मैंने आपको दिखाया है, आप याद करें और इन बातों को याद रखें कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का सर्वनाम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संज्ञा का विलोम संज्ञा लिख दिया। संज्ञा का मतलब कि अगर संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम शब्द भी कोई संज्ञा शब्द ही होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। विशेष बातें मैंने क्या बताई? एक तो विलोम शब्द के पर्यायवाची, एक विलोम शब्द के भेद और कुछ ट्रिक, और इनमें से कुछ ऐसे शब्द जो आपको रट्टा तो आपने मार लिया होगा लेकिन उनका आपको अर्थ ही पता नहीं था। जैसे एक और था ना अर्थ, ये रहा, इनके आपको अर्थ ही शायद बता देते, और ये भी उनमें से एक है। अच्छा लगे तो आगे बढ़ाना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।